मैं भंवर पुष्पेंद्र चौहान एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम ऑटो में रिपोर्टर। आज ऑटो में रिपोर्टर निकलेगा रात्रि गश्त के ऊपर। जी हां, रात में लेगा जायजा कि आखिर ठंड का कर्फ्यू कैसा है, कैसे काम कर रहे हैं लोग, वो लोग जो खानाबदोश हैं उनके क्या हालात हैं, रैन बसेरों में क्या हो रहा है और कैसे गश्त करती है हमारी कोरोना योद्धा पुलिस। इन तमाम चीजों को जानने के लिए आइए चलते हैं लेकर ऑटो में रिपोर्टर। हमारा ऑटो का सफर जारी है और हम राजधानी जयपुर में रात का निरीक्षण कर रहे हैं कि आखिर कैसी रहती है ठंड से भरी ये रात, ऊपर से कर्फ्यू, कोविड का डर। हमारे साथ हमारे सारथी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। महफूज भाई हैं। महफूज भाई, किस तरह की रात रहती है जयपुर की इन दिनों? ऐसा है, जयपुर की रात तो ऐसी रहती है ना, मतलब कि पहले तो लॉकडाउन लगा हुआ नहीं रहता था, हमारा काम वाम भी चलता रहता था, ठीक है ना। अब जब से 8 बजे का लॉकडाउन लग गया ना, अब पैसेंजर आता ही नहीं है कोई, हमें भी मजबूरी में घर जाना पड़ता है। लेकिन जरूरी है ना कि कोविड पर रोकथाम लगे। लेकिन उसके लिए क्या है, अच्छा है काम। मतलब आज नहीं, महीने भर बाद अपन इस बीमारी से तो मुक्त हो जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये है बात। अब लेकिन फिर भी सर्दी का टाइम में लोग बाहर घर चले जाते हैं और जो है अपना बेचारे मजदूर आदमी है वो तो अब क्या करेंगे, कमा के तो खाना ही पड़ेगा। अभी लॉकडाउन से तो बढ़िया ही है ना कि लॉकडाउन खुल तो गया, नहीं तो हम 3 महीने के लिए घर में बैठे बेरोजगार हो गए थे। हाँ, अभी ये मतलब हम आ तो रहे हैं, कमाने दिन में हो जाता है। लेकिन महफूज भाई, आपके नाम से मुझे याद आ रहा है, जैसे आपका नाम है महफूज। महफूज का मतलब क्या होता है? खुदा महफूज रखे हर बला से, सुरक्षित रहे, है ना। तो अभी सर्दी का टाइम है, आप ऑटो लेके रात में निकलते होंगे, आपको लगता है लोग महफूज हैं? कई लोग सड़कों पर भी रहते हैं। नहीं, वो ऐसा है, देखो मजदूर आदमी तो अभी आप यहाँ देख रहे हो, SMS की तरफ जाओ, आप JK लोन की तरफ जाओ, वहाँ पे बहुत मजदूर हैं, बेचारे बाहर ही रहते हैं। लेकिन खैर सरकार ने वो उनके लिए वो भी कर रखा है, रेंट बसेर की व्यवस्था है। हाँ, तो वो उसमें भी रुक जाते हैं, पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन उसमें भी रुक जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोग काफी बाहर दिखाई देते हैं। ये बात है, ये तो खैर है। आप देखिए, ये महफूज भाई ने गाड़ी साइड में लगा दी और हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पुलिस की गाड़ियां लगातार निकल रही हैं। कर्फ्यू के दौरान क्या कर रहे हैं सर? क्या बंद करवा रहे हैं? सबको बंद करवा रहे हैं? जो टाइम है 7 बजे का, उसके बाद बंद करवा रहे हैं। ये देखिए, ये बंद करवा रहे हैं, रात का समय है, पुलिस की गाड़ी लगातार गश्त कर रही है। अब इस दौरान हम ये जानने की कोशिश करेंगे, जो मैंने बताया कि क्या हालात हैं उन लोगों के जो रैन बसेरों में है, क्या हालात हैं उन लोगों के जो फुटपाथ पर सो रहे हैं, और हमारी पुलिस रात में कर्फ्यू के दौरान किस तरह की गश्त कर रही है इस कड़ाके की ठंड में। आइए चलिए मेरे साथ। राजधानी जयपुर में रात में अगर सबसे ज्यादा कर्मठ रूप से कोई काम करता है तो वो होती है हमारी पुलिस, और खासतौर पर अगर वो महिला पुलिस हो तो कहने ही क्या। कर्फ्यू के बाद जो ड्यूटी कर रहे हैं उनकी गश्त का ये चित्र मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा स्पीडली अपन चलेंगे, जरा क्रॉस करके दिखाइए। ये महिलाएं रात को गश्त कर रही हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये गश्त हो रही है रात की और कर्फ्यू का समय है। रोकिए जरा गाड़ी, जरा इनसे बातचीत करते हैं। और मुझे लग रहा है इनके जो अधिकारी हैं वो शायद बाहर आ रहे हैं, बातचीत करेंगे इनसे। अरे ये तो लगता है सुनीता मीणा जी हैं। बिल्कुल, नमस्ते मैडम। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। ऑटो में रिपोर्टर जी जी हम बिल्कुल आपको देखते हैं और बहुत गजब कार्यक्रम आपका होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये कड़ाके की ठंड के बीच कैसे मैनेज कर पा रहे हैं महिला स्क्वाड को? देखिए, हमारे पास में जो कड़ाके की ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो,
हम हर जगह मुस्तैदी से काम करते हैं। उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि हमारे पास में ये वर्दी है, और जो वर्दी में जो गर्मी है ना, वो अपने आप के अंदर सारी चीजें दूर कर देती है। यानी कि जब भी कोई परेशानी आती है, कोई भी बात होती है, चाहे यानी कि कोई घरेलू परेशानी हो, कोई बीमारी भी हो, इस वर्दी को पहनने के बाद में कहाँ काफुर हो जाती है, ये आज तक हमें भी समझ में नहीं आया। लेकिन जब ये सर्दी वगैरह जब में भी हम लोग निकल रहे हैं, तो भी पूरी मुस्तैदी से हमारा पूरा निर्भया स्क्वाड, पूरी राजस्थान पुलिस पूरी कर्मठता से लगी हुई है अपने कर्तव्य निर्वहन। मैं देखता हूँ दिन में तो आप चौराहों पर और तमाम जगहों पर मुस्तैद रहते हैं, और कोरोना में आपके स्क्वाड का बड़ा सराहनीय काम मिला है देखने को। लेकिन अब रात में जब ठंड में लोग सिकुड़े पड़े हैं, हिमपात हो रहा है नॉर्थ में, और बड़ी दिक्कत हो रही है लोगों को, लोग निकल नहीं पा रहे हैं, कर्फ्यू भी है, ऐसे में ठंड में महिलाएं मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल वर्दी में अलर्ट हैं। बिल्कुल, ये राजस्थान पुलिस की महिलाएं हैं, ये जयपुर पुलिस की महिलाएं हैं, और पुलिस जो है वो अपने आप के अंदर बहुत सशक्त है, और ये सशक्तिकरण का बहुत नायाब उदाहरण है। और ये लोग ठंड में भी बिल्कुल मुस्तैदी से गश्त इसीलिए कर रही हैं क्योंकि हमारा यही है कहना सभी को कि हम है पुलिस, राजस्थान पुलिस, जन जन की रक्षक है पुलिस, जन जन का विश्वास है हम राजस्थान पुलिस। जी बिल्कुल, जन जन का विश्वास है। और ये मैडम थी सुनीता मैडम जी, जो बता रही थी किस तरह से उनकी स्क्वाड काम कर रही है। चलिए स्क्वाड से ही बात कर लेते हैं, किस तरह इस ठंड में आप काम कर पाती हैं? सर जब हम काम करते हैं तो हम ठंड बिल्कुल नहीं लगती। हमें जोश रहता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ठंड का तो कोई काम ही नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, ऐसे में कई बार रास्ते में लोग मिलते होंगे आपको, फुटपाथ पर भी लोग सोते हैं क्योंकि तमाम तबके के लोग होते हैं, कुछ लोग रैन बसेरे में भी रहते हैं। क्या माहौल मिलता है, किस तरह से आप उनकी सहायता कर पाती हैं? उन पर हमें जितना होता है उनको समझाइश करते हैं कि आप अपने जगह पे जाओ, ऐसे इधर उधर मत भटको। और जो जितनी भी सहायता होती है, हमने कंबल वगैरह भी बांटे उनको, हम अभी कल परसों ही बांटे हैं, और जितना भी हमें हेल्प होती है हम उनकी करते रहते हैं। तो एक महिला को रात में निकलने के लिए थोड़ी सी बड़ी दिक्कत होती है, और आप तो सुरक्षा के लिए निकलती हैं, कैसा महसूस करती हैं? उनको जब वो महिलाएं निकलती है तो हमें देखती है तो उनको बिल्कुल डर नहीं लगता। वो सोचती है कि हमारे पीछे कोई है, तो बिल्कुल नहीं डरती, और आराम से अपने जहाँ जाना होता है वो आराम से जाती है। जी बिल्कुल, महिलाएं ये सोचती है कि हमारे पीछे कोई है, लेकिन आपकी इस ताकत के पीछे कौन है जो आप इतनी रात में भी गश्त करते हैं? हमारी हिम्मत है हमारे साथ। हमारा राजस्थान पुलिस एक नाम है, जो है हमारी एक पहचान है, और हम उस पहचान के साथ आगे बढ़ेंगे, और हर महिला को सेफ्टी देने के लिए हम वादा करते हैं कि हम देंगे। जी बिल्कुल, ये सुरक्षा का वादा भी है, और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, सशक्त हैं, खुद की सुरक्षा भी करती हैं और दूसरों की सुरक्षा भी करती हैं। लेकिन ठंड बहुत है, ठंड नहीं पहचानती कौन है। नहीं, हमें बिल्कुल ठंड नहीं महसूस होती। क्योंकि जब काम करते हैं ना, तो माइंड भी अपना ये रहता है कि फ्री माइंड होता है ना, तो वो शैतान का घर होता है। और अपना माइंड अब काम कर रहे हैं ना, तो शरीर भी साथ देता है और माइंड भी साथ देता है। उसमें शरीर भी साथ देता है। देखिए, आपने दस्ताने भी पहन रखे हैं, बाकायदा कोट और बूट के साथ पूरी वर्दी में ये हैं, सुरक्षा का पूरा ख्याल रखे हुए, अपनी कैप भी इन्होंने लगा रखी है, मास्क है, ऊपर से इन्होंने पूरा हेलमेट लगा रखा है। देखिए यहाँ भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? सर रीना। अच्छा रीना जी, एक चीज़ बताइए, बड़ी दिक्कत होती होगी इस ठंड में? सर जब वर्दी पहन ली तो हम ठंड की परवाह नहीं करते। अरे वाह, वर्दी पहन ली तो ठंड की परवाह नहीं है। इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? अनीता। अनीता जी, ये चीज़ बताइए, आप जब यहाँ से निकल रहे थे, अचानक से मैंने आपको रोका भी, बातचीत भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, जब ठंड में लोग सिकुड़े हुए आपको नज़र आते हैं, रास्ते में कहीं कोई फुटपाथ पर भी नज़र आता होगा, कैसा माहौल रहता है, कैसे मदद कर पाती हैं उनके? जी हम कंबल वगैरह बांटते हैं, उनके जितना हमसे हो सके उतना उनकी सहायता करते हैं, उनको सुविधाएं बताते हैं। बाकी अगर उनको खाने वाने की व्यवस्था नहीं होती है तो थाने से अवॉइड करवाते हैं। मतलब हमसे जितना बनता है हम सब कुछ करते हैं उनके लिए। कभी व्यक्तिगत खुद भी मदद करने की कोशिश करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। तो ये है हमारी राजस्थान पुलिस, हमारी जो महिला स्क्वाड है, जो खुद की सुरक्षा भी करती है, लोगों को सुरक्षा का विश्वास भी देती है, और हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ऑटो में रिपोर्टर जारी है, और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस महिला स्क्वाड की जो कि निर्भया स्क्वाड है, और मैडम के साथ ये पूरी टीम यहाँ पर है, सुनीता मैडम भी यहाँ पर हैं। तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमें देख के रुके, और ऑटो में रिपोर्टर को आप पहचाने कम से कम। बिल्कुल, ऑटो में रिपोर्टर का कार्यक्रम हम सब लोग देखते हैं, और आपका कार्यक्रम वास्तव में बहुत ही शानदार और बहुत मैसेज वाला कार्यक्रम होता है। आपको दिल से बधाई कि आप लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो, और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप भी हमारे साथ में, हमने अभी आपको देखा कि आप भी रात को निकले हुए हो। इट्स रियली वंडरफुल, सैल्यूट टू यू एंड वंडरफुल प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। तो ये टीम फिर से रवाना हो गई आगे की तरफ, और आप देखिए, ये हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से महिलाएं मुस्तैद हैं, महिला पुलिस मुस्तैद है,
और ये टीम निकल पड़ी है वापस। फिर आगे का सफ़र ये तय करेगी टीम। हम भी हमारे ऑटो की तरफ आगे बढ़ते हैं और आगे का सफ़र तय करने की कोशिश करते हैं और ये भी जानेंगे कि जयपुर में और क्या हालात हैं लोगों के इस कड़ाके की ठंड में। आइए चलते हैं ऑटो में। यहाँ पर भी ये ज़िंदगियाँ इस तरह से सो रही हैं। थोड़ा आगे चलें, यहाँ कुछ लोग सो रहे हैं, 3 लोग यहाँ सो रहे हैं, एक व्यक्ति ये यहाँ पे सो रहे हैं। मैं उनकी नींद में खलल डालना नहीं चाहूँगा। और सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी, देखिए ये डॉगी यहाँ पर है, कैसे सर्दी में सिकुड़ा हुआ ये अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है। और लोग भी यहाँ पर सो रहे हैं, डॉगी भी यहाँ पर सोया हुआ है। और आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। और ये खासा कोठी के पास के रैन बसेरे के ठीक बगल की ये तस्वीरें हैं। हालांकि यहाँ पे रैन बसेरा भी है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तस्वीरें इस तरफ भी हैं, इधर कुछ लोग हैं, लेकिन हम तस्वीरों में बहुत ज़्यादा उनको दिखा नहीं पाएंगे। ये इस तरफ है, ज़रा इस तरफ रोकिए, गाड़ी रोकिए ज़रा। एक इंतज़ाम ये भी है जो आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर सोते भी हैं और सर्दी में अपना तापने का इंतज़ाम कर रहे हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंड है। ऐसे में बसर नहीं हो रहा है, गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, रात में रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कप कपा देने वाली ये ठंड है। मैं खुद बहुत ठंड महसूस कर रहा हूँ। और देखिए इन्होंने ये अपना इंतज़ाम कर लिया है, ये घास से आग सुलगा करके, और ये इनका बिस्तर है देखिए यहाँ पर। और जिस तरह का रैन बसेरों में बताया जाता है कि साहब जो नशा करते हैं उनको अंदर नहीं बिठाया जाता, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं इन्हीं से बात कर लेता हूँ। दादा क्या नाम है आपका? हजारी। कोई नशा वगैरह करते हो? नहीं करते। क्या काम करते हो? पाल्टे काम करते हैं, पाल्टे में लाइटों में। लाइटों में? तो फिर सोने करने की व्यवस्था क्या है? निकाल लेते हैं, कैसे भी निकाल लेते हैं। रैन बसेरे में क्या एंट्री नहीं देते? नहीं देते। क्या कहते हैं, कागज़ मांगते हैं? ये देखिए ये बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि दिक्कत है, उन्हें परेशानी है। अगर कुछ कहेंगे तो यहाँ भी ये बसेरा नहीं बचेगा, यहाँ से भी उठा दिए जाएंगे। और ये कागज़ जला करके, घास जला करके रात गुजारने की कोशिश की जाती है। जयपुर की वो सर्द रात जहाँ पर रुकना, खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। मैं खुद अंदर से बहुत ठंड महसूस कर रहा हूँ। और उसमें ये जो ज़िंदगी है, ये जो जीवन जीने का एक तरीका है, ये कहीं ना कहीं मुंह चिढ़ा रहा है व्यवस्थाओं को। एक तमाचा है उन व्यवस्थाओं पर जिनका हम दम भरते हैं। दो अगर नगर निगम हो गए, उसके बावजूद स्थितियाँ ये है कि अलाव जला करके और यहाँ बिस्तर लगा करके न सोना पड़ रहा है। काम करते हैं यहाँ पर। यह अलग बात है कि कई बहाने लगा करके रैन बसेरे वाले इन्हें अंदर एंट्री नहीं देते हैं, लेकिन स्थितियाँ जो हैं वो आप देख सकते हैं। ये जुगत है, जीने की जुगत है। और जब जीने की जुगत अगर राजधानी में रहकर करनी पड़े तो फिर मुश्किलें और ज़्यादा हावी हो जाती हैं व्यक्ति पर। आप समझ सकते हैं कि कड़ाके की ठंड है, उत्तर भारत में बर्फबारी हो रही है और उसके बाद जो शीत लहर यहाँ पर है उसका आप देख सकते हैं कि असर। और लोग देखिए ये सिमटे हुए यहाँ पर हैं। चलिए आगे की तरफ चलेंगे अपन।
ये देखिए, ये मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ लगातार, 1 2 3 आगे 4 5 6 7 और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर सोए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये रैन बसेरा अंदर है और रैन बसेरे के ठीक बाहर ये लोग सोए हुए हैं। ऐसे में बड़ा मुश्किल होता है ज़िंदगी बसर करना। ये वो लोग हैं जो कोई रिक्शा चलाता है। ये देखिए पूरी तस्वीर आप यहाँ देखिए, कितने सारे लोग यहाँ पर सोए हुए हैं, सिमटे हुए। किसी ने कट्टे ओढ़ रखे हैं, किसी ने कुछ और ओढ़ रखा है। ये तस्वीरें थोड़ी सी भयावह तस्वीरें हैं, डराने वाली तस्वीरें हैं, जो इस कड़ाके की ठंड में बताती हैं कि ज़िंदगी किस तरह से बसर कर रही है। देखिए एक ये सोए हुए हैं। खासाकोटी के पास ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऑटो में सफ़र हमारा जारी है, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और ये तस्वीरें जो हैं वो बहुत कुछ कहती हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीरें रैन बसेरे के नज़दीक की तस्वीरें। ज़रा रुकिए यहाँ पे और आगे हम बढ़ेंगे। मैं आपको और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन फ़िलहाल आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह से लोग, मैं इनकी नींद में खलल बनना नहीं चाहता, इसलिए मैं इनको जगा कर कोई सवाल तो इनसे नहीं करूँगा, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में एक सवाल हैं। जो इधर भी आप देख सकते हैं, एक व्हीलचेयर भी है, शायद कोई दिव्यांग है जो यहाँ पर सोए हुए हैं। ये कोई रिक्शा चालक का भी एक रिक्शा यहाँ पर रखा हुआ है, वो भी सोए हुए हैं। एक व्यक्ति यहाँ पर रैन बसेरे के बाहर सोए हुए हैं। तो कुल मिलाकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर हैं और रैन बसेरे कितने कारगर हैं। वो तस्वीरें भी सामने हैं और आप देखिए ये रैन बसेरे को कवर्ड करके ये पूरा बनाया गया है रैन बसेरा। और उसके बगल में मैं कहूँगा भवानी लगातार ये तस्वीरें दिखाते हुए चले हम कि लोग देखिए कैसे इस सर्दी के अंदर, कड़कड़ाती ठंड के अंदर, जब लोग घर में अपनी रजाइयों में दुबके हैं, घर पे वार्मर चला रखे हैं, हीटर चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में जब हार्ड कपा देने वाली सर्दी है और इस तरह की तस्वीरें अगर राजधानी में बनती है तो ये हमें शर्मसार करती है और मानवता के ऊपर भी सवाल खड़े करती है कि किस तरह से ज़िंदगियाँ यहाँ सोने के लिए मजबूर है। ये रैन बसेरे की दीवार है जो आप देख पा रहे हैं और उसके ठीक बगल में, उस दीवार के ठीक बगल में आप देखिए ये लोग किस तरह से यहाँ पर सोए हुए हैं। आधी रात का वक्त हो चुका है और ऐसे में इन लोगों को जो नींद यहाँ पर है तो ये कहा जाएगा कि ये जो निःशुल्क आश्रय स्थल है, रैन बसेरा है, ये किस काम का है अगर इस तरह की तस्वीरें इसके ठीक बगल में बनती हैं। तो ये बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। अस्थायी रैन बसेरा है ये, लेकिन रैन बसेरे के ठीक बाहर लोग सोने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में क्या ये व्यवस्थाएं माकूल हैं या नहीं हैं? आप खुद सोचिए, तस्वीरें देखिए और तस्वीरें देखने के बाद सोचिए। मैं यहाँ खड़ा हुआ सर्दी से काँप रहा हूँ, लेकिन यहाँ के हालात जो हैं वो आप ये देख रहे होंगे कि लोग किस तरह से सोने के लिए मजबूर हैं, कैसे सो रहे होंगे। ये अस्थायी रैन बसेरा है और ये इसका दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा हमने खोल दिया है और दरवाजे के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये यहाँ पर मौजूद हैं, एक साथी भी यहाँ पर हैं जो जिनकी ड्यूटी है। क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार। हेमंत जी, कितने लोग हैं अभी यहाँ पर जिनको आपने आश्रय दिया हुआ है? 58 है। 58 लोग हैं, उसमें 3 लेडीज़ हैं। अच्छा, तो ये कौन लोग हैं, कैसे तय करते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है आपका? प्रोसीजर रहता है, अपने पास टेम्परेचर है, ये है, अपन आईडी लेते हैं और टेम्परेचर में, और फिर जो आते जाते हैं उनको एंट्री दे देते हैं। एक्चुअली बाहर से जो आए हुए हैं उनको ज़्यादा अहमियत देते हैं, लोकल को नहीं रखते हैं। अच्छा हेमंत जी, एक चीज़ बताइए, लोकल की हम बात करें तो बाहर भी इसके ठीक बगल में कुछ लोग सोए हुए हैं। तो एक्चुअली वो नशा वगैरह करने वाले हैं जो खुद ही नहीं आते हैं। अच्छा, इनको लेने भी जाता हूँ मैं कई बार, जैसे कई बार यहाँ बाहर आके सो जाते, पट्टी लगी हुई है, वो आना पसंद नहीं करते क्योंकि वो कब कहाँ उठ के निकल जाते हैं। और यहाँ ये फैसिलिटी भाई, आ गया आदमी तो सुबह तसल्ली से निकल जाता है सो सुहा के। तो चलिए ये तस्वीरें हैं और जो इनका कहना है कि वो थोड़ा नशे के आदी होते हैं। हालांकि लोग अभी सोए हुए हैं इसलिए हम अंदर नहीं जाएंगे, लोगों से बातचीत भी नहीं करेंगे क्योंकि किसी की नींद में खलल बनना मैं नहीं चाहता हूं। लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करने के लिए यहाँ पे मजबूर हैं, जो बाहर से आए हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे की व्यवस्था नहीं है, रैन बसेरा नहीं, कोई आश्रय यहाँ पर नहीं है, तो ऐसे रैन बसेरे में आकर ये लोग रुक जाते हैं। ये पुरुषों का विंग है जहाँ पर पुरुष रहते हैं और ये इस तरफ अगर हम देखेंगे ये
जो हेमंत जी खड़े हुए हैं, हेमंत जी के ठीक बगल में ये महिला विंग है। अंदर जाना ठीक नहीं है, रात्रि का समय है, इसलिए हम अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि बाहर की तस्वीरें कुछ और थी, अंदर की तस्वीरें कुछ और हैं। हालांकि बात ये बताई गई है कि कुछ लोग नशे के भी आदी होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हमने देखे हैं कुछ दिव्यांग भी हैं, लेकिन वो नशे के आदी नहीं है, ऐसा कोई हमें नज़र आया नहीं। ये हो सकता है कुछ लोग हों नशे के आदी, लेकिन उनका भी जीवन है, उन्हें भी इस तरह की कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि वो खुले में सोने के लिए मजबूर ना हो। ऐसा कोई आश्रय स्थल बने जिन्हें उनको चिन्हित करके इस तरह के लोगों को सुलाया जा सके। तस्वीरें ये देखिए, यहाँ पर मैं फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यह आश्रय स्थल रैन बसेरा है और उसी के ठीक बगल में ये लोग यहाँ पर सोने के लिए मजबूर हैं। ये थैला इनका रखा हुआ है जिसमें कुछ सामान शायद इनका होगा आजीविका का, और एक कंबल हल्का सा इन्होंने ओढ़ रखा है। उसके बाद और आगे की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये किस तरह से सिकुड़े हुए, सिमटे हुए और जो व्यवस्थाएं हैं उन पर सवाल लगाते हुए लोग हैं। क्योंकि किसी का नशा करने की आदत हो सकती है, लेकिन वो भी एक मानव है, उसका भी मानव जीवन है, उसके भी मानवाधिकार हैं। ऐसे में उनके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। शासन, प्रशासन और जिम्मेदार नगर निगम को भी सोचना होगा। अगर वो चाहे तो ये तस्वीरें बदल सकती हैं, बस एक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है जो नगर निगम के अंदर होनी चाहिए। फिलहाल आज के इस एपिसोड में मैं लूँगा आपसे इजाज़त। अगले किसी एपिसोड में फिर किसी अगले गली, मोहल्ले, चौराहे पर हम आपसे मुलाकात करेंगे और आपकी समस्याओं को लेकर एक मुखर आवाज़ बनकर आपके सामने आएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ मैं और पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 जयपुर।